ये पॉलिसी देश के खिलाफ है, साइंस के खिलाफ है और देश को बहुत बड़ा नुकसान करने वाली है कि चीन ने अपना जो फेल्ड फॉर्मूला था उसको तब्दील किया। पहले 2 बच्चों की परमिशन दी और अब 3 बच्चों के लिए भी परमिशन दे रहे हैं। यही गलती क्योंकि भारत से भी वो कराना चाहते हैं ताकि भारत भी वो नुकसान जो चीन ने उठाया वो नुकसान वो भी उठाए भारत भी। जनसंख्या नियंत्रण का ड्राफ्ट पूरी तरह से तैयार हो चुका है। क्या लाभ है, क्या नुकसान है, वो तमाम तौर पर सामने आ चुके हैं। 2 बच्चों से ज्यादा जिसके होंगे उनको बहुत से लाभ नहीं मिल पाएंगे। क्या फायदा है इसका, क्या नुकसान है, कितना सही ये कानून है, जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कानून के अच्छे जानकार एडवोकेट महमूद पराचा साहब। पराचा साहब, जिस तरह से ये कानून लाया गया है जनसंख्या नियंत्रण, क्या आपको लगता है कि इससे जनसंख्या पर रोक लगेगी? और खास तौर से जो टीवी चैनल्स पर एक चीज लगातार दिखाई जा रही है, जब जनसंख्या की बात आ रही है तो तमाम टीवी चैनल सिर्फ मुसलमानों की ही तस्वीर दिखा रहे हैं। मैं आपको बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि अभी जो चीन जो मुल्क है और वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो भारत के पीछे पड़ी हुई हैं। भारत को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर बहुत बड़ी साजिश कर। मगर इसके साथ साथ एक दुख की बात यह है कि एक हमारे यहाँ जो बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है, आरएसएस पॉलिटिकल पार्टी है, वो भी चीन के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ उतनी मजबूती से कोई कदम नहीं उठा पा रहे हैं, बल्कि बहुत सारी चीजें ऐसी देखी गई हैं जिसमें जो उनकी मंशा होती है चीन की, उसमें कहीं ना कहीं सहयोग करते नजर आते हैं। चीन में एक, बहुत सारे दूसरे देशों में भी ये चीज देखी गई है, लेकिन चीन में एक प्रयोग हुआ था वन चाइल्ड नॉर्म का, सबसे पहले वो फेल हो गया। उससे चीन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और उनकी जनसंख्या जो है इतनी तेजी से गिरी कि अब वहां पे जो बूढ़ी पॉपुलेशन है वो ज्यादा हो गई है और बच्चे और यंग पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है। इसको देख के चीन ने अपना जो फेल्ड फॉर्मूला था उसको तब्दील किया। पहले 2 बच्चों की परमिशन दी और अब 3 बच्चों के लिए भी परमिशन दे रहे हैं। यही गलती क्योंकि भारत से भी वो कराना चाहते हैं ताकि भारत भी वो नुकसान जो चीन ने उठाया वो नुकसान वो भी उठाए भारत भी। भारत को भी वो मजबूत नहीं देखना चाहते, तो वही रास्ते पे भारत को डाल रहे हैं। और उसमें मुझे हैरानी की बात इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी की एक यूपी की सरकार भी उसमें उनका सहयोग करने में साथ दे रही है। और वो क्यों? क्योंकि एक माहौल बनाना है शेड्यूल कास्ट के लिए भी और मुसलमानों के खिलाफ भी नफरत पैदा करने की, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी और मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। मगर देश के हालात इस तरह हैं इस वक्त के रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट जो है 2.1 अगर किसी देश का या किसी सोसाइटी का होता है तो उसकी पॉपुलेशन जो है वो एक जैसी हो जाती है, फिर वो बढ़ती और घटती नहीं। भारत में ये 2.1 से ऑलरेडी कम होने की तरफ बढ़ रही है, यानी कि हम भी चीन के रास्ते पे जा रहे हैं। तो ये क्या चीन के हाथों में खेलना नहीं हुआ? क्या उसी गलती को दोहराना नहीं हुआ जिसकी वजह से चीन को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है? तो ये किस साजिश के तहत किया जा रहा है? क्या ये सिर्फ यूपी के चुनाव के को मद्देनजर, क्योंकि पूरे देश में तो ऐसा नहीं किया है, यूपी के चुनाव में शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी और मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है सिर्फ, या इससे भी बड़ी साजिश है कि चीन से हाथ मिला के ये कार्य किया जा रहा है? इसके बारे में डिटेल में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पराचा साहब, मुसलमानों को, मुस्लिम नेताओं को जो डिबेट्स पर बैठ रहे हैं, जाकर बयान दे रहे हैं, उनको इस फैसले का स्वागत करना चाहिए, इसको अपोज करना चाहिए, किस तरह से इस पर रद्द अमल जाहिर करना चाहिए? जो मैंने आपको अभी साइंटिफिक बात बताई है, 2.1 का रेशो जो बताया है, भारत का रेशो उसके बिल्कुल उससे कम होता जा रहा है। तो भारत अब उस डायरेक्शन में बढ़ रहा है जिस डायरेक्शन में चीन जा चुका है। इस परिप्रेक्ष्य में ये पॉलिसी देश के खिलाफ है, साइंस के खिलाफ है और देश को बहुत बड़ा नुकसान करने वाली है इस परिप्रेक्ष्य में। और इससे दुश्मनी पैदा सिर्फ 2 कम्युनिटी के लिए की जा रही है कि मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा बच्चे पैदा करती है और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी ज्यादा बच्चे पैदा करती है। तो ये 2 कम्युनिटियों के लिए, SC ST और मुसलमानों के लिए नफरत पैदा करने के लिए और देश का नुकसान करने के लिए पॉलिसी अमल की जा रही है। कोई भी पॉपुलेशन साइंस का व्यक्ति जो आपसे होगा वो इसके खिलाफ बात करेगा। तो अगर इसको अपोज तो करना ही है क्योंकि ये देश के खिलाफ है और देश में नफरत भी फैला रही है, लेकिन किस तरीके से करना है
उसका खास ख्याल रखना है। ये जो मैंने आपको साइंस की बात बताई है, जो कि तथ्यों पे बात बताई है, इस तरीके से इसका अपोजिशन करना चाहिए। इसको कभी भी जो वो चाहते हैं कि SC ST और मुसलमान अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, उस एंगल पे नहीं जाना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि ये भी एक नफरत का कार्ड है? नफरत का कार्ड है, लेकिन साथ के साथ ये भी देश को कमजोर करने का भी कार्ड है। यही तो हम कह रहे हैं कि इस बारे में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्या RSS और बीजेपी सिर्फ अपना फायदा उठाने के लिए ऐसे गलत काम कर रही है, या करवाने को प्रोत्साहन दे रही है, या फिर इसके पीछे और भी बड़ी साजिश है कि पाकिस्तान और चीन के साथ मिलकर भारत को कमजोर किया जाए। तो यानी हमारी सरकार किसी के हाथ का खिलौना बन रही है? भाई ये तो इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा ना, लेकिन जो सबूत जग जाहिर है, जो नजर आ रही हैं चीजें, वो तो इसी तरफ इशारा कर रही हैं। लॉजिक से सोचना चाहिए ना। देश से ऊपर कोई पार्टी भी नहीं है, देश से ऊपर कोई भी पार्टी नहीं है, कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी देश का बड़े से बड़ा नेता हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो देश से ऊपर नहीं है। तो अगर देश की जहां बात आएगी, उससे साफ नजर आ रहा है कि देश का नुकसान होने जा रहा है और उस पॉलिसी को कोई फॉलो कर रहा है, तो उसके बारे में सवाल उठाना हर एक देशभक्त व्यक्ति का, हर एक अम्बेडकरवादी का फर्ज है। आखिरी सवाल, लेकिन दिखाया तो ये जा रहा है, बताया ये जा रहा है कि मुसलमान ही देश के लिए खतरा है, SC ST जिनकी बात आप कर रहे हैं वो देश के लिए खतरा है, यही लोग जनसंख्या बढ़ाते हैं, हिंदू तो कोई जनसंख्या नहीं बढ़ाते। और अगर ये लोग इस कानून को नहीं मानेंगे और अपोज करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि यही देश के लिए सबसे बड़ा खतरा। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये साइंस की बात है ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इस बात को यदि उठा रहे हैं तो वो दो बातें ही हैं। वही मैं बार दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी बात वो, कि ये देश के खिलाफ भी तो साजिश है। तो इसमें इस बात को देखना चाहिए कि लोगों को गुमराह करने के लिए, जो दूसरे देश की जनता है उसको गुमराह करने के लिए ये नफरत शेड्यूल कास्ट और मुसलमानों के पीछे के लिए लगाई जाती है, लेकिन असली इसका मकसद जो है देश को भी कमजोर करना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया महमूद पराचा साहब इस पूरे मुद्दे पर INN चैनल से बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर कहना है कि मौजूदा सरकार इस वक्त देश के लिए एक बड़ा खतरा बनती जा रही है और किसी के हाथ का खिलौना बन गई है, इसीलिए ये तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।